स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे, रिप्रेजेंटेशन देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ग्राफिकल डायग्रामेटिकल, कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ प्रॉपर्टीज देखी और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया, सॉल्व किया हम लोगों ने। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 रिलेशन और फंक्शन का, जो मेन टॉपिक है रिलेशन। अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग बात करते हैं रिलेशन की क्या है। रिलेशन स्टूडेंट्स आप लोग इसको बहुत पहले से ही जानते आए हैं। जो रिलेशन आप लोग जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फैमिली रिलेशंस की बात करें तो बात करते हैं कि ये इसका भाई है, ये राम सीता का भाई है, सीता राम की बहन है। अगर किसी फैमिली में राम और सीता दो भाई बहन है तो इस टाइप के रिलेशन, ये इसके मामा हैं, ये इनके चाचा हैं, इस टाइप के रिलेशन हम लोग जानते हैं यूजुअली। ओके, उसके बाद अगर सेट्स की बात करें, इस टाइप, ये तो फैमिली के रिलेशंस हो गए। अगर सेट्स है, दो सेट्स हमारे पास हैं, जैसे सपोज कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट 4 5 है, तो हम लोग कहते हैं क्या कि 1 इज लेस देन 2, या दो नंबर हम ले लेते हैं, 1 और 2 दो नंबर ले लेते हैं, तो 1 कहते हैं 1 इज लेस देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। हम जैसे 6 है, 6 को बोलते हैं क्या, 6 को लिख सकते हैं हम 2 into 3, तो बोलते हैं कि 6 इज मल्टीपल ऑफ 2। तो ये सब जो लोग हम लोग बोलते हैं, सब सारी चीजें स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, ये एक रिलेशन ही है। ये सभी क्या है, एक रिलेशन ही है। तो रिलेशन को हम लोग बहुत पहले से ही जानते आ रहे हैं। ये सब सारी चीजें जो भी फैक्ट्स हैं, कोई रिलेशन मतलब बस सिर्फ एक यूजुअल सेंस कि दो ऑब्जेक्ट्स को कोई ऐसी चीज जो कनेक्ट कर दे रही है, एक दूसरे से कनेक्ट करती है, उसमें कॉमन है, तो रिलेशन का ये जो सेंस है यही है रिलेशन। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इसी बात को, जैसे रिलेशन, ये सिंपल फैमिली रिलेशन की बात करें तो बोलते हम लोग कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो इस पर्टिकुलर पर्सन का भाई है या फादर है, हाँ ये सब, या सन है, ऐसे रिलेशंस की, जो पर्टिकुलर रिलेशंस की बात करते हैं। तो इन सभी रिलेशंस को जो हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रिलेशन तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते आ रहे हैं, बट हम लोग चाहते ही हैं कि डिफाइन कैसे करें, किस तरीके से डिफाइन करें कि सभी रिलेशंस की बात हो जाए मैथमेटिकली, कैसे इसी बात को, जो रिलेशन हम लोग समझते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं, जो बनाए हुए हैं, इसको कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करें। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है। तो स्टूडेंट्स कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इस बात को हम एक पर्टिकुलर कोई एक सेट लेंगे, वेल नोन सेट लेंगे, वेल नोन करेक्शन लेंगे, और एक पर्टिकुलर कोई रिलेशन जो हम लोग जानते हैं उसको लेंगे और उसकी मदद से देखेंगे कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन को, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि रिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक वेल नोन रिलेशन हमने लिया है और वेल नोन सेट्स भी लिए हैं, वेल नोन एलिमेंट्स या वेल नोन सेट्स लिए हैं, और एक वेल नोन रिलेशन लिया है, और देखते हैं कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन होता क्या है, एक्चुअली है क्या, ठीक है, और कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि लेट ए एंड बी द सेट ऑफ, ये एक मोटिवेटिंग एग्जांपल है। मोटिवेटिंग एग्जांपल का मतलब कि एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे कि एक्चुअली क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या जरूरत है डिफाइन करने की, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सी एग्जांपल मोटिवेट करता है हमको कैसे डिफाइन करें चीजों को। तो देखिए, हमने दो सेट्स लिया है। लेट ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ राजा दशरथ। राजा दशरथ की फैमिली को कंसीडर किया है, उसमें से हमने दो सेट लिया है। उसमें जितने मेल मेंबर्स हैं उनके सेट को हमने ए लिया है, और जो फीमेल मेंबर्स हैं उनके सेट को हमने बी लिया है। ये दो सेट हमने लिया है। तो क्लियरली हमको पता है, ये फैक्ट है जो कि हम सभी लोगों को पता है कि मेल मेंबर कौन कौन से उनकी फैमिली में। राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानियां थी, उनके 4 सन्स, और उनके सन्स की सभी रानियां। तो इतने उनकी फैमिली मेंबर कंसीडर कर रहे हैं। ये नहीं कि उनके बच्चे के बच्चे फिर और सब जितने हैं वो नहीं कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ उनकी पर्टिकुलर फैमिली। तो मेल मेंबर्स में हम लोग क्या ले सकते हैं, राजा दशरथ थे, उनके 4 सन्स राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और राजा दशरथ की 3 रानियां। फीमेल मेंबर्स का सेट बी है, तो उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और उनके सन्स की सभी रानियां, जैसे राम की पत्नी सीता, लक्ष्मण की उर्मिला, शत्रुघ्न की श्रुतिकीर्ति, और भरत की पत्नी मंदवी। तो ये हमारे पास दो सेट्स हैं। एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम
कौन किसका हस्बैंड है, कौन किसका हस्बैंड है, वाज हस्बैंड ऑफ, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि क्या है चीजें यहां पर। तो स्टूडेंट्स, इफ आर डिनोट द रिलेशन, आर एक रिलेशन डिफाइन किया है, क्या रिलेशन डिफाइन किया है, वाज हस्बैंड ऑफ, कौन किसका हस्बैंड था, ये रिलेशन डिफाइन किया है और इसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, आर से डिनोट कर रहे हैं। देन द फैक्ट दैट, तो ये फैक्ट है कि राजा दशरथ, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कैकेयी, ये पूरा हमने नहीं लिखा है, सिर्फ कैकेयी है, सॉरी ये कौशल्या है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। उसके बाद राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण वाज हस्बैंड ऑफ उर्मिला, शत्रुघ्न वाज हस्बैंड ऑफ श्रुतिकीर्ति एंड भरत वाज हस्बैंड ऑफ मंदवी। ये फैक्ट्स हमको पता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं यहां पर, ये जो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को हम देखो कैसे लिख सकते हैं। ये फैक्ट क्या है कि ये फैक्ट, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा, राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता एंड लक्ष्मण वाज हस्बैंड ऑफ उर्मिला, सीता, शत्रुघ्न वाज हस्बैंड ऑफ श्रुतिकीर्ति एंड भरत वाज हस्बैंड ऑफ मंदवी। इस फैक्ट को, इन फैक्ट्स को हम देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं। इन फैक्ट्स को अगर हम लिखना चाहें, और ये जो हमारा नोटेशन है, इस नोटेशन को इस्तेमाल करते हुए जो यहां पर ये फ्रेज हमने यूज किया, जो रिलेशन यूज किया है वाज हस्बैंड ऑफ, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स क्या है कि दशरथ हस्बैंड थे किसके, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा के, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम ऊपर लिख रहे हैं। अब अगर हम इस फैक्ट को, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हम लोगों को पता है वाज हस्बैंड ऑफ, ये रिलेशन को हम अगर आर से डिनोट करें तो इन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए। तो देन अबव फैक्ट्स कैन बी रिटन एज, देन अबव फैक्ट्स कैन बी रिटन एज, इन फैक्ट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या फैक्ट्स है, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कौशल्या। तो वाज हस्बैंड ऑफ को, ये एक रिलेशन है जिसको हमने आर से डिनोट किया है, तो यहां पर हम लिख देंगे दशरथ वाज हस्बैंड की जगह आर, और ये किसके हस्बैंड थे, कौशल्या को, तो हम पूरा ना लिख के सिर्फ KAU लिख रहे हैं। दूसरा, दशरथ हस्बैंड थे कैकेयी के, तो दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ को हम रिप्लेस कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं आर से, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कैकेयी, शॉर्ट में सब लिख रहे हैं हम। उसके बाद फिर दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ को हम आर से लिखेंगे क्योंकि हमने इस रिलेशन को आर से डिनोट किया है। तो दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। उसके बाद राम वाज हस्बैंड ऑफ को हम आर से डिनोट करेंगे, सीता। उसके बाद लक्ष्मण को शॉर्ट में लिखा है, ये वाज हस्बैंड ऑफ उर्मिला, तो वाज हस्बैंड ऑफ को हम आर से डिनोट किए हैं, तो इसको आर यहां पे इस तरह लिख दिया, इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली शत्रुघ्न वाज हस्बैंड ऑफ श्रुतिकीर्ति, और फिर भरत वाज हस्बैंड ऑफ को हमने आर से डिनोट किया, मंदवी। तो इन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन था, इस रिलेशन को हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, तो ये फैक्ट्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम क्या करें, ये जो आर है, ये जो नेम्स के बीच में आर है, नेम्स के बीच में अगर ये आर है, इसको अगर हम यहां से रिमूव करें, और जो नेम्स हैं, जो ये नेम्स हैं, इनको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें, इस ऑर्डर्ड पेयर में लिखें, आर को यहां से हटा दें, और नेम्स के बीच में जो आर है, जो नेम्स के बीच सब नेम्स है, नेम्स के बीच में जो आर है, इसको अगर हम ओमिट कर दें, यहां से इसको हटा दें, और इसको एज ए ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर करें, तो हमारे पास क्या होता है,
तो हमें यहां पर देख रहे हैं कि इसको हमने जब हटा दिया, सभी नेम से हमने आर को जब हटा दिया और इन नेम्स को एज ए ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर किया, तो हमारे पास क्या मिल गया? ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट। रिलेशन को जब हमने यहां से जो आर था, नेम्स के बीच में जो आर था, उसको जब हमने हटा दिया तो हमें क्या मिल गया? और इसको इन नेम्स को एज ए ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर किया, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिलेशन, तो ये एक सेट मिल गया। ये ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर किया तो ये क्या मिल गया? एक सेट मिल गया ऑर्डर्ड पेयर्स का, जिसको हम आर से अगर डिनोट करें तो ये एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो फैक्ट्स थे हमारे, फैक्ट्स क्या था? दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, तो वहां से हमने जो वाज हस्बैंड ऑफ को हमने आर से डिनोट किया था। तो अगर दोनों नेम से हमने आर को हटाया और कॉमा से सेपरेट किया, तो हम देख रहे हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब जो फैक्ट्स था उस फैक्ट्स को हम, जो फैक्ट्स हमारे थे कि दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कैकेयी, ये जो फैक्ट्स थे इसमें से हमने जो रिलेशन डिफाइन किया था वाज हस्बैंड ऑफ, उसको आर माना था तो आर को ओमिट किया, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स मिले, ये ऑर्डर्ड पेयर्स तरीके मिले। तो हम देख रहे हैं कि वो जो फैक्ट्स थे उनको हम एज अ सेट, जो फैक्ट्स थे दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, इस फैक्ट्स को हम एज ए सेट कैसे, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लिख सकते हैं। एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरीके से लिख सकते हैं। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पर सेट क्या हमारा है? यही सेट है, ये रिलेशन आर को हमने ओमिट किया है। तो यही देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि यहां पर जो रिलेशन है ये आर, ये रिलेशन क्या है? वाज हस्बैंड ऑफ, वाज हस्बैंड ऑफ। तो हमने क्या किया? यहां पर हम इस ऑब्जर्वेशन यहां पर ये देख रहे हैं कि आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हम उन फैक्ट्स को, जो फैक्ट्स थे उनको हम एज ए ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो रिलेशन आर था, ये वाज रिलेशन, ये जो रिलेशन था वाज हस्बैंड ऑफ, ये रिलेशन आर, ये आ गया हमारा। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल हमें क्या दिख रहा है? यहां पर देखिए आर में क्या है? ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स ही तो हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स ही तो हैं। तो यहां से क्लियरली क्या दिख रहा है हमको? और ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो सभी एलिमेंट है किसके? ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ए और बी जो सेट हमने स्टार्टिंग में लिखा था उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो उन्हीं का क्या है? ये सबसेट है। तो ये एग्जाम्पल हम लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि जो रिलेशन है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है? क्या है वो? कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। रिलेशन कुछ और नहीं बल्कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? सबसेट है। यही तो दिख रहा है। देखिए सब पैरेलल चीज हमने लिखी है। अगर हमने क्या कहा कि इन सभी जो फैक्ट्स थे हमारे, जो वेल नोन फैक्ट्स थे, अगर उसमें से हमने वहां पर हमने आर को लिखा, फिर आर को अगर हम ओमिट कर दें तो हम सभी फैक्ट्स को एज ए ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लिख सकते हैं और उन सभी फैक्ट्स को एज ए सेट कंसीडर कर सकते हैं। सेट ऑफ इन सभी का ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो रिलेशन हमारा, जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था आर, वो देख रहे हैं वो क्या है? वो इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट आ गया। जो रिलेशन हमने वाज हस्बैंड ऑफ, ये रिलेशन डिफाइन किया, जिसको आर से डिनोट किया था, देख रहे हैं कि वो रिलेशन कुछ और नहीं बल्कि क्या निकला? ए और बी के, अगर हम ए और बी को यहां पर हमने हटा दिया है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि जो रिलेशन हमारा, जो वेल नोन रिलेशन है, वो क्या निकल के आया? वो कुछ और नहीं बल्कि हमको ये दिख रहा है कि वो ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसी तरीके से अगर आप इन्हीं दोनों सेट्स के बीच में कोई दूसरा रिलेशन निकालेंगे, जैसे आप ये रिलेशन बना दें कि इज सन ऑफ, ये रिलेशन बना दें, तो आप देखेंगे कि ये रिलेशन भी कुछ और नहीं, जैसे तो इज सन ऑफ में क्या किया जाएगा? राम वाज सन ऑफ दशरथ, राम वाज सन ऑफ कैकेयी, ओके, कौशल्या, क्योंकि सभी उनकी जितनी रानियां थी उनके भी तो सन होंगे वो, तो कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, भरत वाज सन ऑफ ऑल दीज, मतलब कहने का मतलब दशरथ और उनकी तीनों रानियों के सन थे। इसी तरीके से लक्ष्मण हो गए। तो देखेंगे कि ये रिलेशन भी क्या आएगा? कुछ और नहीं बल्कि ए और बी का सबसेट ही आएगा।
तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि वो भी रिलेशन क्या आएगा, ए और बी का सबसेट ही आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आएगा। तो ये एग्जांपल मोटिवेट करता है कि ये एग्जांपल हमको बताता है इसी तरीके से हम कोई भी रिलेशन अगर डिफाइन करेंगे दो सेट्स के बीच में, स्टूडेंट दो सेट्स के बीच में रिलेशन कहना, हाँ दो सेट्स के बीच में रिलेशन का मतलब क्या होता है कि उनके एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन, दो सेट्स के बीच में रिलेशन का मतलब। सो स्टूडेंट हम लोग ने देखा इस एग्जांपल से कि जो हमने रिलेशन डिफाइन किया था ए से बी में, ए से बी में जो रिलेशन डिफाइन किया था वो आज हस्बैंड ऑफ, जिसको आर से डिनोट किया था, वो क्या निकला, वो सिर्फ कुछ और नहीं बल्कि क्या है, आर हमारा जो रिलेशन है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन में डिफाइन किया था वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो ये एग्जांपल मोटिवेट करता है कि रिलेशन, जो भी रिलेशन हम लोग जानते हैं वो रिलेशन कुछ और नहीं बल्कि क्या है। इसी तरह के आप जितने भी डिफाइन करेंगे देखेंगे, दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में अगर रिलेशन डिफाइन करेंगे तो देखेंगे कि वो कुछ और नहीं बल्कि उन्हीं सबसेट का सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही आएगा। ओके, तो अब इसी चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन करते हैं, दो सेट्स के बीच में रिलेशन को डिफाइन करते हैं, देख रहे हैं कुछ और नहीं बल्कि क्या है, सबसेट ही तो है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर रिलेशन सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, इसको डिफाइन कर लेते हैं और फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं इस पर। सो स्टूडेंट्स डेफिनेशन देखते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेशन को, डेफिनेशन रिलेशन की। लेट ए एंड, डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, देन ए सबसेट, कोई सबसेट है जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, देन एनी सबसेट, कोई भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, दैट इज आर सबसेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट वो क्या होगा, रिलेशन होगा। दस कहने का मतलब अगर आर ए से बी में कोई रिलेशन है, इफ एंड ओनली इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आप कह रहे हैं कि आर ए से बी में रिलेशन है तो डेफिनेटली आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और अगर आर कोई ऐसा है सेट जो ए क्रॉस बी का सबसेट है तो डेफिनेटली वो ए से बी में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इफ एंड ओनली इफ है। स्टूडेंट्स कुछ नोटेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नोटेशन क्या है कि अगर आर रिलेशन है, इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट्स ए टू बी एंड इफ अब आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए से बी में, तो इसका मतलब आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं तो ये इसका सबसेट है, तो इसमें भी क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट्स इस आर में बिलोंग कर रहा है तो उसको हम इस तरह से भी लिखेंगे, इस तरीके से भी लिखेंगे और इस तरीके से भी लिख देंगे ए आर बी। इसको पढ़ेंगे किस तरीके से, ए इज रिलेटेड टू बी बाय दिस रिलेशन आर, इसको इस तरीके से लिखेंगे। ए बी बिलोंग्स टू आर को हम ए आर बी से इस तरीके से लिखेंगे और पढ़ेंगे ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। और अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर इस आर में नहीं है तो उसको हम लोग लिखेंगे ए डज नॉट रिलेटेड टू आर बाई बी। ए जो है बी से रिलेट नहीं करता है बाई दिस रिलेशन, और उसको हम लिखेंगे ए फिर इस सिंबल से बी। तीन नोटेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये नोटेशन हमने लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल इसके। स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल हम लोग। एग्जांपल 1, सपोज ए हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट हमने ले लिया है ए बी सी, ये एलिमेंट ले लिया है। देन आर ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट लिया, 1 कामा ए 2 1 कामा या 2 कामा ए लिख लेते हैं, 1 कामा बी 1 कामा सी 3 कामा ए, ये एक सेट लिया ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो देन क्लियरली ये क्या है, ये एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, एक सबसेट है। देन आर इक्वल टू दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी एज इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का ये सबसेट है, इसका मतलब ये क्या है, एक रिलेशन है। इसी तरीके से एक और ले लिया हमने, सपोज आर इक्वल टू एक कोई दूसरा ले लिया जिसको हम R1 नाम दे दे रहे हैं, 1A 1B 1C 2A 2B। ये भी क्या है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 3 इंटू 3 दैट इज 9 एलिमेंट होंगे। तो हमने कितने एलिमेंट कंसीडर किए हैं? 3 to 5 एलिमेंट कंसीडर किए हैं। और क्लियरली ये क्या है? इसका सबसेट है। इसका सबसेट है क्या? इसमें क्या है? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनकी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट सेट का एलिमेंट हो और सेकंड पोजीशन पर सेकंड सेट के एलिमेंट्स हो, उन्हीं का कलेक्शन है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी ऑर्डर पेयर हमने लिए उसमें से जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से है और जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट है वो सेकंड सेट से है। देन क्लियरली दिस इज द सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ऐसा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है जो इसमें ना हो, इसके सभी एलिमेंट है। देन क्लियरली दिस इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सो दिस इज आल्सो ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। उसी तरीके से अगर हम एक और लें R2 ले लिया, सपोज ये एलिमेंट ले लिया, सिर्फ एक एलिमेंट लिया, तो क्लियरली ये एक ही एलिमेंट हमने लिया, यहाँ पर एक ही ऑर्डर पेयर लिया है। तो चूंकि ये भी क्या है? इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक रिलेशन हो गया। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके द्वारा सिर्फ 1A से रिलेटेड है, अदर एलिमेंट कुछ और अदर एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके द्वारा जो रिलेशन में डिफाइन किया R2, ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंडर में 1 इज रिलेटेड टू A, 1 और A से रिलेटेड है। तो ये हम यहाँ पर अगर नोटेशन की जो बात करें, अगर नोटेशन की बात करें इस रिलेशन में, तो यहाँ पर 1, A इस रिलेशन R1 में है, इस रिलेशन R1 में है। तो इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1R1A, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1B इस रिलेशन R1 में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1R1B। इसका मतलब क्या है? 1 इज रिलेटेड टू B बाई R1। सिमिलरली इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या? 1R1C। इसका मतलब क्या है? 1 इज रिलेटेड टू C बाई R1। ये नोटेशन अभी हमने पढ़ा था, हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि इन दोनों के ऑर्डर्ड पेयर में 3, भी आएगा। तो 3, डज नॉट बिलोंग्स टू R1 इस रिलेशन में नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 3 इज नॉट रिलेटेड टू R1, 3 इज नॉट रिलेटेड टू C बाई R1। इस तरीके से ये जो नोटेशन अभी हमने बताए थे, नोटेशन के टर्म में बात हो गई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग इन दोनों सेट्स के बीच में बहुत सारे रिलेशन डिफाइन कर पा रहे हैं। ये भी एक रिलेशन हो गया है। अच्छा, रिलेशन की डेफिनेशन हमने ये लिखी कि इसका कोई भी सबसेट हो तो वो एक रिलेशन होता है, इसका कोई भी सबसेट। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हर कोई भी सेट हो, एम्प्टी सेट उसका एक सबसेट होता है और हर सेट खुद का एक सबसेट होता है। तो इसका मतलब इसका ये R3 नाम दे रहे हैं, सपोज R3 इक्वल टू 5 ले लें, तो देन क्लियरली दिस इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सो ये भी क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया ACB में। और एक R4 ले रहे हैं क्या? R4 क्या ले रहे हैं? A क्रॉस B ही पूरा ले रहे हैं। तो हर सेट अपने आप का खुद का एक सबसेट होता ही है, तो इसका मतलब A क्रॉस B भी, ये भी क्या रिलेशन है? ACB में एक रिलेशन है। इस स्टूडेंट्स इस रिलेशन को हम लोग एक खास नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्टी रिलेशन। इम्प्टी रिलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्टी रिलेशन। और इस रिलेशन को जब कार्टेशियन प्रोडक्ट को, होल कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही कंसीडर किया जाए एज ए रिलेशन, तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, इसको खास नाम से पहचानते हैं, इसको इम्प्टी रिलेशन, इसको यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहां पर इस एग्जांपल से हम लोग ये देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो बहुत सारे रिलेशन यहाँ पर, जितने भी A क्रॉस B के जितने भी सबसेट होंगे, जितने सबसेट पॉसिबल हैं A क्रॉस B के, A क्रॉस B इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट्स पॉसिबल हैं सभी क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक रिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब कि अगर हम बात करें कि कितने, अगर दोनों A और B दोनों फाइनाइट सेट्स हैं, दोनों अगर फाइनाइट सेट्स हैं तो कितने रिलेशन मिल सकते हैं A से B के बीच में? तो उतने ही मिल सकते हैं जितने A क्रॉस B के सबसेट हैं। तो A क्रॉस B के पास कितने सबसेट होते हैं? A में सपोज ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिफोर काउंटिंग possible number of relation between two finite sets, from two finite sets, first we will discuss one more example. So in this example
लेट सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, दूसरा सेट है अनदर सेट जो है बी है, उसमें एलिमेंट है पी क्यू आर एस। कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, कौन कौन से सेट ए से बी में रिलेशन है, कौन कौन से रिलेशन नहीं है। तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होगा वो क्या होगा, ए से बी में, फ्रॉम सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन होगा। तो पहले वाला हम लोग चेक करते हैं क्या ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं आप, ये जो है इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें से फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट हैं वो फर्स्ट सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ए बी सी सेट इसमें है, सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट से है। इसका मतलब, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 एलिमेंट्स ही हैं। और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, 4 into 4 दैट इज 16। तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पर कि ये क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसका मतलब ये क्या है, एक रिलेशन है, ए से बी में एक रिलेशन है। सिमिलरली यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर ये ऑर्डर पेयर आप देखिए, इस ऑर्डर पेयर को, तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट है, फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो क्या है, फर्स्ट सेट से बिलोंग नहीं कर रहा बल्कि क्या है, सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। और सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ये इस ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसमें से फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट है फर्स्ट सेट का है, सेकंड पोजीशन पर जो है वो सेकंड सेट का है। तो ये क्या है, सबसेट नहीं है, ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। अदर सभी एलिमेंट इसमें है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सी और एस ये ए क्रॉस बी में होंगे, डी और आर ये भी होंगे, बट ये एलिमेंट नहीं है। जबकि क्या होना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं होगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, रिलेशन ए से बी में नहीं है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जितने ऑर्डर पेयर हैं सब में फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट है फर्स्ट सेट से है और सेकंड पोजीशन पर जितने एलिमेंट है सेकंड सेट से हैं, तो ये रिलेशन क्लियरली है। सिमिलरली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी क्या है, ये क्यू हमने लिखा है और ये हमने ए लिखा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ऑर्डर पेयर को देख रहे हैं और इन दोनों ऑर्डर, ये सपोज ये बी ही लिखा है हमने, ये बी है, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर तो ए क्रॉस बी में है, बट ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में नहीं है। तो इसका मतलब R4 भी क्या है, ये रिलेशन नहीं है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में ये भी रिलेशन नहीं है। ये कुछ एग्जांपल थे, तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि ये कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन नहीं है। तो अब हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन, ये ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि अगर दोनों सेट्स फाइनाइट हैं तो हर सबसे रिलेशन होता है, तो बात सही है, लेकिन ऐसे कितने रिलेशन होंगे, कितने रिलेशन हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि डेफिनेशन से है कि जो रिलेशन है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। हर रिलेशन सबसेट है, तो बस हम इतना निकाल लें कि कितने सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे। तो अगर दो फाइनाइट सेट्स फाइनाइट्स हैं तो देखते हैं कि कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, हम लोग कैलकुलेट करेंगे।